Namaste, adab, sat sri akal. New day, new lecture, and a new question with a new concept. Manufacturing cycle efficiency. A very, very important concept again for the examination, and it is a part of RTP May 21 as well. तो अपने को बहुत ही डिटेल में इसको करना है, समझना है. छोटा सा क्वेश्चन है, बट अगेन यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स. तो चलिए आइए, शुभ काम में देरी किस बात की. लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने आप लोग के लिए कुछ यहां पे नोट्स बनाए हैं, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं एंड आई फील दीज नोट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी होता क्या है? बेसिकली व्हाट इट मींस इज दैट अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसमें से कितना जेन्युइनली वैल्यू एडेड टाइम है और कितना मेरा नॉन वैल्यू एडेड टाइम है. सर समझे नहीं, एक एग्जांपल दीजिए ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को ये पेन बनाना है, ठीक है, अगर अपने को ये पेन बनाना है, अब अगर मेरे को ये पेन बनाना है तो कहना ही सही, ये फैक्ट्री सेटअप में मेरा ये पेन बनेगा. तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई सीधा मैं जाऊंगा ऑन द स्पॉट पेन बनाना चालू कर दूंगा और पेन बन गया. नो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व. वो जो एक्टिविटीज है ना, उसको जापानीज लोग ने डिवाइड किया है दो पार्ट के अंदर. उन्होंने बोला है एक होता है वैल्यू एडेड एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. सो वैल्यू एडेड एक्टिविटी मींस एनी एक्टिविटी विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जबकि उसके आसपास वाले जो काम है उसको कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा बिकॉज अपन सब उससे कनेक्ट कर पाएंगे. तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि समझो आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है. तो ऐसा होता है क्या कि सीधा आप डॉक्टर के पास गए और आपका नंबर आ गया? नहीं. तो क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, से फॉर एग्जाम्पल 10 AM को उसने आपको बोला पहुंच जाना, तो आप 10 AM को पहुंचे. फिर बाद में आपको उधर आपका नाम लिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं आ गया हूं. फिर आपको हो सकता है 15 मिनट्स वेट करना पड़े, तो 5 मिनट्स फॉर्मेलिटीज कुछ करनी पड़े आपको. उसके बाद में 15 मिनट से फॉर एग्जाम्पल आपको वेट करना पड़ेगा. फिर बाद में आपका नंबर आएगा. अब जब वो नंबर आएगा, अब नंबर आएगा से फॉर एग्जांपल 10:20 को आपका नंबर आया. उसके बाद 30 मिनट्स आपको 15 मिनट्स आपको डायग्नोज किया डॉक्टर ने. उसके बाद आप बाहर आए, उसके बाद में पेमेंट के लिए थोड़ी देर खड़े रहे, थोड़ी देर आप कुछ मेडिसिन के लिए खड़े रहे एंड देन यू लेफ्ट. सो बेसिकली आप तो 10 AM को पहुंच गए थे, बराबर है, और आप निकले 10:50 AM को. तो क्या 50 मिनट्स पूरा का पूरा टाइम आप डॉक्टर के साथ थे क्या? आप मिलने तो मेनली डॉक्टर को गए थे सो दैट ही कैन डायग्नोज यू एंड फाइंड आउट व्हाट इज द इशू विद यू. नहीं सर, हम डॉक्टर के साथ तो हार्डली 15-20 मिनट्स के लिए थे. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट योर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इज. भाई टोटल मेरे को 50 मिनट्स लगे वो डॉक्टर के डिस्पेंसरी में, क्लिनिक में, बट उसमें से ओनली 20 मिनट्स आई वाज विद द डॉक्टर. बाकी का 30 मिनट जो मैं कर रहा था ना, वो नॉन वैल्यू एडेड काम था. जैसे भाई एंट्री करना कि भाई देखो मेरे मैं आ गया हूं, 10-15 मिनट्स मेरे को वेट करना पड़ा, थोड़ा पेमेंट के लिए टाइम चले गया. All of that is what it is my non-value added activity. In the same way, जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल अपने केस में अगर ये पेन को मेरे को मैन्युफैक्चर करना है, देन इन दैट केस बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. उसमें से जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, उसमें से जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, दैट इज व्हाट योर एफिशिएंट वर्किंग इज. बट वैल्यू एडेड के साथ साथ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी चलती तो रहती है, बराबर है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनएफिशिएंसी, जिसको आप रिमूव करना चाहोगे एज अ पार्ट ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. सो इधर अपन लोग एक लाइन रीड करेंगे, देखिएगा. प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन टाइम स्पेंट ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज is basically your manufacturing cycle efficiency. कि भाई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल तो 1 घंटे का है, बट उसमें से वैल्यू एडेड काम, यानी जब एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन हुआ है, वो कितने मिनट हुआ मालूम पड़ा? वो तो खाली सर 20-25 मिनट के लिए हुआ है. सो कैन आई से अगर 60 मिनट्स में से 30 मिनट्स मेरा
genuinely processing related, manufacturing related काम हुआ, then in that case we will say 50% is the manufacturing cycle efficiency. समझे? अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टू फाइंड आउट वैल्यू एडेड टाइम, कि भाई वैल्यू एडेड एक्टिविटी के लिए वैल्यू एडेड टाइम कितना लगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खाली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ही हो रही है, उसके अलावा भी काफी सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि इंस्पेक्शन टाइम, जैसे कि क्यू टाइम या मूव टाइम। सो सर इंस्पेक्शन टाइम क्या होता है, समझो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, उसके बाद अगर मैं उसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं कि भाई उसमें कोई डिफेक्ट तो निकला नहीं है, तो उसको कहते हैं इंस्पेक्शन टाइम। तो आई विल थिंक, कोई भी लेमैन क्या सोचेगा, आप या मैं क्या सोचेंगे, तो सर ये तो वैल्यू एडेड काम हुआ ना सर, इंस्पेक्शन कर रहे हैं अपन कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट मेरा डिफेक्टिव निकला है कि नहीं निकला है वो चेक कर रहे हैं। जापानीज बोलते हैं नहीं, अपना प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बनाओ कि आपको इंस्पेक्शन के लिए टाइम ही ना वेस्ट करना पड़े। उनका थॉट प्रोसेस ही अलग है। वो लोग बोलते हैं कि बॉस अपना प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बना लो ना, क्यों तुमको इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत पड़ रही है। इंस्पेक्शन करवा रहे हो मतलब तुमको लग रहा है कि डिफेक्ट निकलेगा, और अगर डिफेक्ट निकला मतलब उतना वो वाला प्रोडक्ट तो वेस्ट भी हो गया। सो अकॉर्डिंग टू देम इंस्पेक्शन टाइम इज अ शेयर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इंस्पेक्शन करने की जरूरत मत लगो, अपना प्रोसेसिंग ही इतना स्मूथ रखो, इतना अच्छा रखो कि आपको इंस्पेक्शन के ऊपर टाइम और पैसा डालने की जरूरत नहीं है। So it is a part of inefficiency if you are inspecting according to Japanese people. जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज सुनी, मैंने बोला यार इंस्पेक्शन तो वैल्यू एडेड टाइम हुआ ना, इससे तो पता चलेगा कितना डिफेक्ट निकल रहा है कितना नहीं। बोला डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, ऐसा सोचना ही क्यों है कि डिफेक्ट निकल सकता है और फिर उसको हम ठीक करेंगे। गॉन, समझ रहे हो तुम लोग द थॉट प्रोसेस। सो दैट इज वेयर वो बोलते हैं कि इंस्पेक्शन टाइम भी एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। क्यू टाइम, या जिसको आप वेटिंग टाइम भी बोल सकते हो, तो वेटिंग टाइम होता है या अगर क्यू टाइम होता है, फॉर एग्जांपल एक मशीन से दूसरे मशीन में अगर मेरे को कुछ ट्रांसफर करना है, देन इन दैट केस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी के मेरे को टाइम वेस्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये एक मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसको आप एक फैक्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। अब कई बार फैक्ट्री में होता क्या है, देयर आर डिफरेंट डिविजन फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो से फॉर एग्जांपल मेरा कटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिर मेरा से ग्राइंडिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल फिर मेरा हीटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, और मेरा पैकेजिंग के लिए एक मेरा अलग से डिपार्टमेंट है। ये मेरा से पैकेजिंग का डिपार्टमेंट हो गया। तो क्या बोला मैं, एक कटिंग का डिपार्टमेंट, एक से ग्राइंडिंग का डिपार्टमेंट, बराबर है, एक मेरा से फॉर एग्जांपल हीटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, और ये हो गया मेरा से पैकिंग का डिपार्टमेंट। अब बात कुछ ऐसी हो जाती है कि यहां से मेरा कटिंग टीम जब मेरे को करके देगा, फिर मैं ग्राइंडिंग करूंगा, फिर ग्राइंडिंग से मेरा जब हीटिंग होगा तब ग्राइंडिंग का काम हो जाएगा, फिर मैं हीटिंग को ट्रांसफर करूंगा तब वो काम चालू होगा, हीटिंग का काम खत्म हो जाएगा, फिर मेरा पैकेजिंग का काम आएगा। तो अब इसमें क्या होता है कई बार कि अगर मेरा कटिंग जो डिपार्टमेंट है उसका एफिशिएंसी है से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स का, और मेरा ग्राइंडिंग का जो टीम है, तो मैं क्या करूंगा 100 यूनिट्स ग्राइंडिंग टीम को दे दूंगा एवरी आवर, से फॉर एग्जांपल एवरी आवर 100 यूनिट्स मैं कटिंग करके दे देता हूं, बराबर। अब ग्राइंडिंग टीम का एफिशिएंसी है, वो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो खाली 80 यूनिट्स का ही ग्राइंडिंग कर पाते हैं एवरी आवर, हम तो खाली 80 यूनिट्स का ही ग्राइंडिंग कर पाते हैं एवरी आवर। तो होगा क्या कि एक घंटे बाद कटिंग टीम ग्राइंडिंग टीम को 100 यूनिट्स भेज देगा कट करके, बराबर है। अब ग्राइंडिंग टीम एक घंटे में 80 यूनिट्स ही कर पाएगा, बिकॉज उनका स्पीड उतना ही है, उनका जो टीम है उनका डिवीजन है। तो कैन आई से 20 यूनिट्स का यहाँ पे मेरा WIP प्रोसेस खड़ा हो जाएगा, बराबर, WIP होना चालू हो जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल मेरा बाद में ये आगे का, ठीक है। अब एक घंटे बाद वापस से और 100 यूनिट्स कट हो गए यहाँ पे आ जाएंगे, वापस से मैं तो एक घंटे में 80 यूनिट्स ही कर पाऊंगा,
प्रोसेस, वापस से और 20 यूनिट्स का मेरा WIP यहाँ पे हो जाएगा, बराबर। तो क्या हो रहा है, ये जो 20 यूनिट्स है, ये जो 20 यूनिट्स है, इनका एक क्यू बनते जा रहा है, एक वेटिंग टाइम बेसिकली बनते जा रहा है, समझियो। अब if that is the scenario, then can I say that is also a part of a non-value added activity। आपको just in time यूज करना चाहिए और उतना ही प्रोडक्ट कटिंग डिपार्टमेंट को बनाना चाहिए जितना मेरा ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट मैनेज कर सके। ग्राइंडिंग टीम को भी उतना ही बनाना चाहिए जितना मेरा आगे का हीटिंग टीम मैनेज कर सके, बिकॉज अदरवाइज WIP डेवलप होना चालू होगा, विच इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ क्यू टाइम और अ वेटिंग टाइम, जो क्या है मेरा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। एंड लास्टली है मेरा मूव टाइम, which is also a non-value added activity। movement of products, movement of people or laborers या movement of machines। कोई भी चीज का movement हो रहा है, then it is consuming a lot of time, and if it is consuming a lot of time, then in that case it becomes a non-value added activity। It becomes a non-value added activity because वो टाइम पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन यही वाला एग्जांपल में, जब ये कटिंग टीम ट्रांसफर करेगा ग्राइंडिंग टीम को, से फॉर एग्जांपल दिस प्रोसेस टेक्स 20 मिनट्स, दिस प्रोसेस टेक्स, जस्ट एक हाइपोथेटिकली दिस प्रोसेस टेक्स 20 मिनट्स। अब ग्राइंडिंग टीम हीटिंग टीम को ट्रांसफर करेगा, से ये और 30 मिनट लेता है, हीटिंग टीम पैकिंग टीम को ट्रांसफर करेगा, ये और 10 मिनट लेता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1 आवर 20 प्लस 30 प्लस 10, ये तो पूरा का पूरा आपका मूवमेंट में ही चले गया, इसमें तो कोई एक्चुअली प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग का काम ही नहीं हुआ है। सो दैट ऑल्सो is considered as a non-value added activity for the purpose of my whole overall manufacturing। तो मैंने देखा कि इसमें से जो प्रोसेस टाइम है, प्रोसेस मतलब टाइम टेकन फॉर एक्चुअली कन्वर्टिंग माय रॉ मटेरियल इनटू WIP और फिनिश गुड, तो वो जो मेरा टाइम है, वो मेरा प्रोसेस टाइम, वो जेन्युइन है, वो वैल्यू एडेड है। बट उसके अलावा जो है वो सब नॉन वैल्यू एडेड है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो वैल्यू एडेड टाइम है वो देख लूंगा और उसके कंपैरिजन में टोटल कितना टाइम लग रहा है, वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड, दोनों मिला के मैं देखूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि परसेंटेज वाइज मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कितना है। अभी अंडरस्टैंडिंग, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पे आप लोग के लिए लिया है। सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोसेसिंग हो रहा है, 8 आवर्स लग रहा है, इंस्पेक्शन टाइम 1 आवर, मूव टाइम 1 आवर एंड क्यू टाइम से 6 आवर। तो टोटल क्या बोला, टोटल तो मेरा 16 आवर्स कंज्यूम हो गया। उसमें से मेरा जो जेन्युइन टाइम है वो 8 आवर्स का प्रोसेस टाइम है। तो कहना इससे इसका मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कितना है, कितना है, बिंगो, इट इज 50%। सब जुगड़ू, अभी क्लियर एवरीबॉडी। सो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, and this is now what we are going to solve as a question of RTP। ठीक है, चलिए आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया था उन्होंने क्वेश्चन का, तो अब उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है एंड वी विल सॉल्व इट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई प्रोसेस टाइम का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ टाइम स्पेंड इन वर्किंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो रियल मैन्युफैक्चरिंग में मेरा कितना टाइम गया, that is what my process time is। inspection time spent on checking that the products are not defective। Japanese people say sorry boss, if you are taking time to check कि भाई डिफेक्टिव है कि नहीं है, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि डिफेक्टिव है, और अगर ऐसा थॉट प्रोसेस है then in that case sorry for us this is a non value added activity। हाँ, प्रोसेसिंग कर रहे हो, वैल्यू एडेड।
Then there is move time, time spent in transferring products between workstations और machines, जो है अपना इधर move time. And lastly queue time, time spent by products in waiting to be processed. In waiting, basically focus किसके ऊपर है? Waiting के ऊपर. In waiting to be processed or moved or inspected or delivered. समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो इसको कहते हैं क्यू टाइम. क्या? टाइम स्पेंट बाय प्रोडक्ट्स इन वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, मूव्ड, इंस्पेक्टेड, डिलीवर्ड. यहां पे देखो ना, यहां पे मेरा अब ये WIP इधर जनरेट हो गया, तो दिस इज वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, मतलब इसका ग्राइंडिंग का काम पेंडिंग रह गया, बराबर है. फिर बाद में ये आगे आएगा, तो इसका फिर आगे मूव भी नहीं हो पा रहा है. वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, वेटिंग टू बी मूव्ड, all of that becomes a part of your queue time. Samjigudu. So I hope we are clear with the concept of process time, inspection time, move time, queue time. इसमें से मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के लिए कौन सा वाला पार्ट मेरा एफिशिएंट है? दैट इज माय वैल्यू एडेड टाइम. दैट इज माय वैल्यू एडेड टाइम. ए समझ आई क्लियर एवरीबॉडी? यस, ठीक है. चलो, अब मैंने प्रॉब्लम तो आपको बता दिया कि वैल्यू एडेड काम ही अपने को करना है, नॉन वैल्यू एडेड इज ओनली वेस्टिंग माय टाइम. तो अब आपका इमीडिएट क्वेश्चन आएगा, या रादर मेरा थॉट प्रोसेस कहता है, मैं कैसा है मैं आपके साथ शेयर करता हूं. आई ऑलवेज एंश्योर कि अगर मैं किसी चीज का प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, तो मैं उसी के साथ उसका सोल्यूशन भी बताता हूं. ये मेरी आदत है, आप भी ये आदत बना लो. अपन क्या बहुत इजीली बता देते हैं, अरे यार ये बराबर नहीं है, ये प्रॉब्लम है. अरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताओ साथ में. इफ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, जस्ट डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स के साथ जब तक सोल्यूशन ना मिले, तब तक प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करनी. सो इमीडिएटली यू नो अबाउट द प्रॉब्लम, ओके, यू कैन टेल, बट एट द सेम टाइम थिंक ऑफ सोल्यूशन एज वेल. ऑब्वियसली जो आपके दायरे में, जहां पे आपको नहीं नॉलेज है, खाली प्रॉब्लम बता के छोड़ सकते हो, दैट्स ओके. बट अदर देन दैट, इफ यू नो दैट ओके ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी मैं सोच सकता हूं, थिंक अबाउट इट, देन गिव अ कंपोजिट थिंग टू whoever it is concerned with. तो भैया मेरे को पता तो चल गया है कि ये NBA है, अब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. एज अ मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे पता होना चाहिए ये सब चीज. सो क्या बोला है कि अगर इंस्पेक्शन टाइम को रिड्यूस करना है, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा रखो कि इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े. सो जीरो डिफेक्ट का एक पॉलिसी ले आओ, टोटल क्वालिटी कंट्रोल का एक सिस्टम ले आओ, एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पुट टाइम इन इंस्पेक्शन टाइम. उतना टाइम बचेगा, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग विल इंक्रीज. समझ गए? सेकेंड इज योर मूविंग टाइम. ट्राई टू एंश्योर कि मूविंग टाइम को रिड्यूस करे. कैसे? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. अब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. सर इसमें क्या होता है? आओ जरा बताता हूं मैं आपको कुछ देर बाद. अपन जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उन्होंने कुछ पूछा है, तो मैं तब आपको एक क्विक वे में एक्सप्लेन कर दूंगा, नॉट टू वरी. बट मूविंग टाइम कैन ऑल्सो बी रिड्यूस. हाउ? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. एंड लास्ट इज वेटिंग एंड स्टोरेज टाइम. उसके लिए मैंने आपको बोला कि प्लीज आप JIT इन्वेंटरी सिस्टम यूज कीजिए, सो दैट वेटिंग टाइम, स्टोरेज टाइम बाय डिफॉल्ट गॉन. इनफैक्ट स्टोरेज का तो टेंशन ही नहीं रहेगा. भाई बिकॉज जस्ट इन टाइम में तो डायरेक्टली सप्लायर अपने प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर ही गुड्स को रख देगा. Are you understanding? So using all of these systems we can reduce our non-value added activities. And अगर मैंने मेरा non-value added activities reduce किया, then in that case automatically my manufacturing cycle efficiency will keep on improving. And end of the day मुझको तो वही चाहिए ना पब्लिक. Are we understanding? So फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, read it and write it down. देखो पॉज करके लिख सकते हो आप, तो बेटर रहेगा आपके लिए. स्टार्ट.
Okay then, on this note, let's start with the question and answer. Here it is, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन को आंसर करने वाले हो उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट्स का फुल क्लैरिटी ले लेना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट। करेक्ट? चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन to the concept of manufacturing cycle efficiency. Glen Electronics manufactures a wide range of electronic heaters and geysers. Glen was a popular name among retailers and customers, but it keeps on losing the market share. The major reason is emerging competitors are offering economical product with similar features and quality. The market where Glen is operating is price sensitive. Hence, adding more features and establish itself as a premium brand is not the option. क्या होता है इसका मतलब, मैं आपको बताऊं। देखो, कई बार अब से फॉर एग्जांपल कोई पेन है, ठीक है। अब पेन से मेरे को थोड़ा बहुत लिखना है, एग्जाम के लिए पेन नहीं चाहिए, मेरे को डे टू डे मेरा कुछ काम रहता है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, पेन है मेरे पास तो उसे लिखता हूं। ये वाला पेन नहीं, अभी ये वाला पेन लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला पेन बहुत, इसमें कोई बहुत हाई एंड फीचर का मेरे को जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। बेसिक काम क्या है ये पेन का? बेसिक काम है कि भाई इससे लिखने का काम हो जाना चाहिए। क्या वो हो रहा है क्या? यस। और मेरे को ये अगर रीजनेबल प्राइस में मिलेगा मैं ये खरीद लूंगा। तो वैसा ही कुछ ग्लेन को अपने को बोलना है कि भाई तू बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर डालेगा और ऐसा सब करेगा, उसका जरूरत नहीं है बका। तू क्या कर, पता है क्या? तू प्राइसिंग के ऊपर खेल, क्योंकि तेरा जो प्रोडक्ट है उसमें प्राइसिंग में देयर इज अ वॉर विच इज हैपनिंग। तो तू बहुत ज्यादा फीचर और वो सब का जरूरत नहीं है तेरे कस्टमर को, तेरे टाइप ऑफ कस्टमर को, तो मत जा उस पर, ठीक है। The market wherein Glen is operating is price sensitive. Hence, adding more features and establish itself as a premium brand is not the option. The only possible choice with Glen is to reduce prices. For that, it needs to reduce the cost to maintain the profit margin. अब अगर मेरे को उतना ही प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, ठीक है, देन इन दैट केस आप मुझे बताइए, मुझे प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखना है, मुझे मेरा सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना है, तो बात ऑब्वियस है, मुझे मेरा कॉस्ट कंट्रोल करके मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना ही पड़ेगा ना बच्ची। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो यही बात बोल रहा है वो, यही बात बोल रहा है कि आपका जो प्राइस है कृपया करके उसको रिड्यूस करो। तो आपको अगर आपका सी सेलिंग प्राइस से फॉर एग्जांपल करंट आपका सेलिंग प्राइस है 100, ठीक है, एंड से फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 20 हुआ, तो बचा क्या? कॉस्ट कितने का? 80 रुपीज का मेरा कॉस्ट आ गया यहां पे। अब मार्केट कॉम्पिटिटर बोलता है नहीं 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 नहीं, इतना नहीं रख सकते, मार्केट कंपटीशन की वजह से मुझे ये रखना पड़ रहा है 90, बराबर। अब मेरा मार्जिन कितना है? 20% ऑन सेल्स विच इज व्हाट 18, तो बचा कितना? कैन आई से सर अपना बचता है कॉस्ट 72। तो अगर मेरे को 80 से 72 पे जाना है तो कैन आई से मुझे मेरा कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा ना बच्ची। सो 80 से 72 व्हेन आई विल गो 80 से 72 जब मैं रिड्यूस करके 72 पे पहुंचता हूं, सो देयर इज अ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ ₹8, वो मेरे को करना पड़ेगा। समझ गए? सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। The only possible choice left with Glen is to reduce the prices, and for that it needs to reduce the cost to maintain the profit margin. A cost management committee was constituted to study the scenario and recommend the solution to the board of directors. The committee, based upon their study, suggests a three-phase solution
out of which phase 1 is stress on enhancing sorry, yeah, phase 1 is stress on enhancing manufacturing cycle efficiency from its current level of only 62.5% है. सो आपका करंट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कितना है? खाली 62.5%. The committee collects the following data with the help from the office of chief management accountant. क्या? देखिए, current batch wait time before the order getting processed is 4 days of 4. So processing start हो उसके पहले जो वेट टाइम है कितना है? is 4 days. Total time spent working on the products batch processing time is 20 days. ये मेरा खास है. प्रोसेसिंग टाइम जेन्युइनली यहां पे लेजिट काम हो रहा है मेरा, यहां पे लेजिट मेरा यहां पे प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बॉस. समझे क्या? 20 days. अच्छा. देन टोटल टाइम स्पेंट बाय द प्रोडक्ट्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड मूव्ड इंस्पेक्टेड एंड डिलीवर्ड, जिसको अपन प्यार से बैच क्यू बोलते हैं बॉस. क्यू टाइम इज करेंटली 6 days. ओके. सो अच्छा अभी आइडेंटिफाई करते जाए. ये एनवीए, वीए, एनवीए. अच्छा. Currently, the time spent on making sure that the products are not defective, मतलब batch inspection time, NVA, ये भी NVA, NVA is double the time spent in transferring the products between workstations, which is batch move time. Can I say? Correct. ये भी है मेरा NVA. So इतने सारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी और खाली एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी, बहुत ना इंसाफी है. बट उसकी वजह से हो क्या रहा है? मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है दैट इज कमिंग टू ओनली 62.5%. गॉड डैम इट. अभी अंडरस्टैंडिंग? तो कहना है ये सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा. मेरा जो मूव टाइम है, इंस्पेक्शन टाइम, वेट टाइम बिफोर द ऑर्डर गेट्स प्रोसेस्ड, बैच क्यू टाइम, ये सब को रिड्यूस करना पड़ेगा इफ आई वांट टू इंक्रीज माय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी. और अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट भी कम होगा, विच इन टर्न विल रिजल्ट इन अ हायर प्रॉफिट मार्जिन. दैट्स व्हाट वी वांट. करेक्ट? ओके. The board of directors, based upon the committee's report, decided to apply cellular manufacturing. Very good idea. देखो अपने ने भी आइडिया दिया था ना कि भाई देखो आपको अगर अपना मूव टाइम रिड्यूस करना है then use cellular manufacturing. Correcta? Okay. Based upon the decision, tasks are allocated to concerned functional managers. Managers and workers showed their resistance by stating, we are not convinced that cellular manufacturing reduces motions on the production floor. तो ये थोड़ा ऑब्जेक्ट कर रहा है. मैनेजर एंड वर्कर बोल रहा है कि नहीं ये जो आपका सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है ये नहीं चलेगा. बट वी आर लाइक नो, इट इज वेरी यूजफुल. जापानीज कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकली अप्लाइड एंड वेरी यूजफुल. Let me tell you. Some workers even mentioned they are not aware what is current batch inspection time and batch move time. That's the whole problem. पता ही नहीं होता इनको. Required. You are the deputy to management accountant. Yes, thank you. And was a part of the committee. Hence, board has approached you to convince the managers and workers a part of change management. तो क्या convince करना है? Calculate current batch inspection time and move time. करेक्ट? क्योंकि देखो इंस्पेक्शन टाइम एंड मूव टाइम यहां पे दिया नहीं है, खाली बोल दिया है दैट इंस्पेक्शन टाइम इज डबल द टाइम स्पेंट इन मूव टाइम. दैट्स इट. ओके. सेकंड, कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड हाउ मच इज नॉन वैल्यू एडेड टाइम इन दैट.
ठीक है. Calculate revised manufacturing cycle efficiency if both inspection time and batch move time cut down to half of the current level. अच्छा. And other elements remain constant. And what makes cellular manufacturing capable to reduce motions on the production floor and how it will benefit the workers? Please explain. What a fantastic question. Everybody, yes? Chalo, giving you all 1 minute. Quickly read down the question and then we will just make a small summary. And bingo, here we are. We will then quickly write down the solution. Everybody, lights, camera rolling. Action, start. Just read the question, giving you all 2 minutes. Okay, so let's start. First things, always write down whatever is available in the question. Bolo bolo, tell what is available. A lot of things are available, I would say. Yes? Chalo. So let's start. Okay, so the best part in this question is that manufacturing cycle efficiency is already given to us. So let's write this down. Okay, so how much is the manufacturing cycle efficiency? Tell me. Sir, it is 62.5% given. Okay. और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है फटाफट लिख लेते हैं अपन लोग. चलो. So batch wait time 4 days. So we will write here batch wait time. Batch wait time 4 days. Okay, then time spent working on the products, which means batch processing time is 20 days. So next is batch processing time 20 days. Then batch queue time is currently 6 days. So we will write that also batch queue time. So how much? 6 days. So we'll write that down quickly everybody. Then now this is where the game changes because they have not mentioned something directly. Let's have a look what exactly it is. Currently the time spent on making sure that the products are not defective is double the time spent in transferring products between workstations. So now उन्होंने इंफॉर्मेशन अपने को दिया है रिगार्डिंग इंस्पेक्शन टाइम
ना ही उन्होंने बैच मूव टाइम का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। बट एक इंफॉर्मेशन है कि इंस्पेक्शन टाइम इज डबल द मूव टाइम। इंस्पेक्शन टाइम इज डबल द मूव टाइम। तो कैन आई से लेट द मूव टाइम बी एक्स, तो इंस्पेक्शन टाइम विल बी 2x डबल, करेक्ट। सो वी विल राइट हियर दैट मेरा यहां पे मूव टाइम is equal to, let that be x days, बराबर। so if that is the scenario, तो inspection time कितना हो जाएगा? it is 2x days, it is 2x days। समझ गए? okay, then the board of directors based upon the committee's report decided to apply cellular manufacturing to reduce unnecessary move time। okay, no problem। so now this is the given information with us, this is the given information with us। समझ गए? okay, अब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको कैसे यूज करना है आओ देखते हैं। सो अपन बोलेंगे कि बॉस मैन्युफैक्चरिंग, यस हाँ, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 62.5 दिया है। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि मेरा जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसका प्रोपोर्शन इन रिलेशन टू ओवरऑल टाइम टेकन बाय अदर एक्टिविटीज। मेरा जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसका प्रपोर्शन इन रिलेशन टू ऑल अदर एक्टिविटीज, सो विच इज हाउ मच, which is how much? Can I say it is value added time divided by total cycle time, बराबर है। और total cycle time में क्या क्या आएगा? process time, inspection time, move time, queue time, बराबर है। चलो let's write it down। so value added time, what is this value added time? basically your process time divide by total cycle time। total cycle time includes all that, what all? batch processing time, which is your value added, then batch queue time, non value added, move time, non value added, inspection time, non value added। now you will ask me, sir, batch wait time? batch wait time will not be a part of your cycle time। देखो यहां पे अपने को क्या बोला है उन्होंने, they are concerned with the total cycle time। क्या मेरे टोटल साइकिल टाइम में प्रोसेस टाइम है? यस। इंस्पेक्शन टाइम? यस। क्यू टाइम? यस। मूव टाइम? यस। डज इट इंक्लूड द बैच वेट टाइम? बैच वेट टाइम का मतलब अभी तक तो प्रोसेसिंग का कोई काम स्टार्ट भी नहीं हुआ, सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी साइकिल टाइम। सो ये वाला जो फर्स्ट है, करंट बैच वेट टाइम बिफोर द ऑर्डर गेट्स प्रोसेस्ड इज 4 days ऑफ नो यूज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। सो यूजुअली क्या होता है ना, से फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। नाउ वंस यू रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, फिर कैन आई से आई विल प्रोसेस दिस एंड टेल टू द मैन्युफैक्चरिंग टीम दैट वी हैव रिसीव्ड द ऑर्डर, बराबर है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग टीम को जब रिसीव हुआ उसके बाद से वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का काम स्टार्ट करेगा। अब यहां से लेकर यहां तक, ऑर्डर रिसीव फ्रॉम कस्टमर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग टीम तक का जो टाइम है, विच इज 4 days इन आवर सिनेरियो, विच इज 4 days, कैन आई से विल दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल? नो। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कब स्टार्ट होता है? जब से मैन्युफैक्चरिंग टीम को वो ऑर्डर मिला। तो मैन्युफैक्चरिंग टीम को वो ऑर्डर कब मिला? 4 days के बाद, समझ रहे हो? सो यहां पे ये जो 4 days है, सॉरी बॉस, ऑफ नो यूज, समझ गए? दैट मीन्स तो हियर वी विल से दैट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड टाइम, विच इज योर प्रोसेस टाइम, डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम। अच्छा, वैल्यू एडेड टाइम कितना है मेरा? बोलो बोलो, टेल टेल।
20 days. So I will write here 20 days. Divide by total cycle time 20 plus 6 plus x plus 2x. So 20 plus 6 plus x plus 2x. Acha, also और एक बात, one more thing. Can I say manufacturing cycle efficiency is 62.5%? 62.5%. Hey, subjugadu, are we clear everybody? चलो ठीक है. Now 62.5% is equal to 20 divided by 26 plus 3x. 26 plus 3x. All right. Chalo, now we have to solve this. Easy peasy. Come on, everyone. Chalo. So 26, let's get this here. 26 plus 3x is equal to 20 divided by 62.5%. Calculator in your hands. So 20 divided by 62.5%, 32. So total 32 days and 26 plus 3x. 3x is equal to 32 minus 26 equal to, so 3x equal to 6. Therefore, x is equal to 6 divided by 3, which is 2 days. Chagas. Are we clear, everybody? Bolo, bolo, tell. So 2 days is the total time taken for the purpose of move time, and obviously inspection will be, so this is 2 days. So inspection will be 2 into 2 days equal to 4 days. Easy peasy. Samjhigudu. Clear, everybody? Chalo, giving you all 2 minutes. You can write it down. Start. Come on, everyone. Chalo, can we move on to the second part on that note? So the first part is done.
फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर हुआ है अपना? सो फर्स्ट पार्ट बोलता है कैलकुलेट द करंट बैच इंस्पेक्शन एंड बैच मूव टाइम. इंस्पेक्शन टाइम 4 days, बैच मूव टाइम 2 days. गच्चा गच्चा एवरीबॉडी गच्चा. ओके, next calculate the manufacturing cycle time and how much is non value added time in terms of days. So अब भाई टोटल मेरा तो 32 डेज आया ना करके, बराबर ना? नहीं समझे क्या भाई? 20 डेज वैल्यू एडेड टाइम है. अगर 20 डेज वैल्यू एडेड टाइम है मेरा, बराबर है, एंड manufacturing cycle efficiency is 62.5% and इसमें वैल्यू एडेड टाइम है मेरा 20 days. so can I say total time? can I say मेरा जो टोटल टाइम है, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन गेट इट. सो टोटल टाइम, टोटल साइकिल टाइम will be equal to how much? 20 divided by 62.5%. तो कितना हो गया? बोलो बोलो, टेल 32 days. कितना? 32 days. एंड इन दैट वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड का बाइफर्केशन उनको देना है तो दे सकते हैं भाई. 32 डेज में से हमारा वैल्यू एडेड टाइम तो हमारे पास है, विच इज हाउ मच? 20 days. So can I say the non-value added time, which is 12 days, will be the balancing figure? Will be the balancing figure. Subjugado, are we clear everybody? ठीक है? Are we done? So second part of the question also done. चलो, so second part done. इसको कॉपी करना है, पॉज करके कर सकते हैं. चलो, let's move on to the third part. Okay, calculate revised manufacturing cycle efficiency if both inspection time and batch move time cut down to half the current level and other elements remain constant. Okay, so manufacturing cycle efficiency, what is the formula? Everybody tell me. Manufacturing cycle efficiency, what is the formula? So manufacturing cycle efficiency is equal to value added time divided by total cycle time. बराबर है? Okay, now what is the value added time? Can I say 20 days? It will remain unchanged. It will remain unchanged. है भाई? अच्छा, total cycle time, total cycle time कितना आ जाएगा? So total cycle time है मेरा 20 plus 6 plus x plus 2x. अब उसमें वो लोग ने बोला है that they will reduce it by half. तो cut down to half of the current level. So if both inspection time and batch move time cut down to half of the current level, so inspection time and batch move time, कितना हो जाता है? 20 plus 6 plus 2 days and 4 days हो जाएगा 1 day and 2 day. बराबर है? तो कितना हो गया ये? 29 days equal to 20 divided by 29, so equal to 69 cent. 69 cent.
Please copy. Third part done? Yes? Come on, copy. Fast, fast. So can we say that improvement from 62% to 69%? So improvement in manufacturing cycle efficiency from 62%, 62.5% to 69%. To 69%. समझ गए? Copy. Done. Next, fourth part. Come on. What makes cellular manufacturing capable to reduce motions on the production floor and how can it benefit the workers? चलो आओ सी नाउ. अब ये वाला एग्जांपल आप लोगों को याद है मैंने अभी जो करवाया था? Yes. Can you remember this example, everyone? तो देखो यहां पे क्या हो रहा है मेरा, कटिंग के लिए एक अलग से टीम है, ग्राइंडिंग के लिए अलग से टीम है, हीटिंग के लिए अलग से टीम है और पैकेजिंग के लिए अलग से टीम है. तो मेरा ये वाला जो पार्ट है फैक्ट्री का, इधर खाली एक ही काम हो रहा है, वो है कटिंग 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 कटिंग. दैट्स इट. मेरा जो ये वाला पार्ट है उधर खाली एक ही काम हो रहा है, वो क्या है? ग्राइंडिंग 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 ग्राइंडिंग. देन देयर इज हीटिंग 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 एंड पैकेजिंग पैकेजिंग पैकेजिंग. तो अब सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलता है कि लेट्स क्रिएट अ ग्रुप टेक्नोलॉजी. लेट्स क्रिएट अ ग्रुप टेक्नोलॉजी. तो ग्रुप टेक्नोलॉजी में क्या होता है? फैक्ट्री यही है, फैक्ट्री यही, रूप नहीं. वाह सीना. सो फैक्ट्री यही है, but now the setting has changed. For example, ये फैक्ट्री में अब अपन 4 सेल बना देंगे. भाई यहां पे जो हो रहा था उससे बेटर व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट सेल. से फॉर एग्जांपल सेल 1. अब तक क्या हो रहा था, एक डिपार्टमेंट में खाली ग्राइंडिंग का काम, एक डिपार्टमेंट में खाली कटिंग, खाली हीटिंग, खाली पैकेजिंग. उससे अच्छा क्यों ना एक सेल बनाया जाए और सेल में यहां पे ही एक कटिंग की मशीन डाल दो. उसके बाद यहां से आगे जाएगी ग्राइंडिंग की मशीन, यहां से आगे जाएगा हीटिंग की मशीन आ जाएगी मेरी, एंड यहां से आ जाएगा आगे पैकिंग की मशीन जाएगी. एंड इसको मॉनिटर करने के लिए देयर विल बी वन एम्प्लॉय हु विल एंश्योर, ये जो मेरा एम्प्लॉय ये एंश्योर करेगा कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस. एंड यहां से पैकिंग जब होके आएगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा फिनिश गुड. तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो मेरा यू शेप्ड सेटअप बैठ रहा है, इसको कहते हैं सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, या इसको ऑल्सो प्यार से कहते हैं वन पीस फ्लो. इसका मतलब एक फ्लो में मेरा एक फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, एक फ्लो में मेरा एक गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. एंड देयर इज वन पर्सन जो मल्टीटास्क करके ये काम करेगा. अब तक ये जो मेरा एम्प्लॉय था ना, ये खाली एक ही काम करता था, या तो खाली कटिंग करता रहता था, या तो खाली ग्राइंडिंग करता रहता था, या खाली हीटिंग करता रहता था, या खाली पैकेजिंग करता रहता था. बट अब इसको मैंने मल्टीटास्किंग बना दिया है. सो इट इज लाइक योर
योर आर्टिकलशिप, या तो आप खाली फिक्स्ड एसेट करते रहो जिंदगी भर, बस 3 साल फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट, ये समझो आपको ऐसा फिक्स्ड एसेट का रिकंसिलिएशन कर रहे हो, ऐसा समझो कि ये वाला फिक्स्ड एसेट का रिकंसिलिएशन कर रहे हो, बस जिंदगी भर फिक्स्ड एसेट रिकंसिलिएशन फिक्स्ड एसेट रिकंसिलिएशन, आप यही करते रहोगे। या उसके एवज में, उसके बदले में अगर समझो आपको ही मल्टीटास्कर बना दिया, तो इसका मतलब आप फिक्स्ड एसेट का भी काम करेंगे, आप डेटर्स रिकंसिलिएशन भी बनाएंगे, आप क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन भी बनाएंगे, यू विल आल्सो डू फाइनलाइजेशन बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस शीट। सो कैन आई से देयर इज अ क्लियर कट फोकस फॉर यू कि भाई इतना सारा मुझे सब चीज मैनेज करके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो मोनोटोनी भी नहीं रहता है। एट द सेम टाइम एज अ वर्कर आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड, बिकॉज अब पूरा जो फिनिश गुड का जो डेवलपमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मी। अब तक क्या था, खाली कटिंग करके तो देना है, बाद में फिनिश गुड में तो मेरा कहीं नाम पे नहीं रहेगा, कोई मेरा औकातिच नहीं रहेगा। बट नाउ लुक एट दिस, अब ये एलिवेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, एंड ये पूरा फिनिश गुड्स बना रहा है। समझ गए? आई होप आप लोग समझ रहे हैं बच्ची। यस, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी मशीन्स हैं उनको आप एक साथ ले आइए। इसका भी एक ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पे आपको थोड़ा और डिटेल में ये चीज समझाऊंगा, नॉट टू वरी। बट फॉर नाउ आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। सो यहां पे व्हाट आई हैव डन इज क्रिएटेड अ सेल 1। अब यहां पे ये फिनिश गुड बनेगा। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, और सेल्स क्रिएट कर दूंगा, बराबर है, और मैं सेल्स क्रिएट कर दूंगा सेल 2 यूजिंग द सेम प्रोसेस हियर, सेम पर्सन, यहां पे भी कोई दूसरा एक मेरा पर्सन रहेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फिनिश गुड्स। ए समझ गए? यस एवरीबॉडी, करेक्ट। सो ये हो गया सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब यहां पे फिनिश गुड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर है, जो अपना वर्क इन प्रोसेस का मेरा जो हैंगओवर आता था कि भाई इतना मेरा वर्क इन प्रोसेस इन इन्वेंट्री आ गया, वो सब का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है कटिंग के लिए। तो इसको पता है कि किसका क्या कितना क्या स्कोप है, तो कटिंग में वो उतना ही बनाएगा जितना ग्राइंडिंग हो पाए, ताकि वर्क इन प्रोसेस ना बने। ग्राइंडिंग से हीटिंग में उतना ही जाएगा जितना हीटिंग वाला जो मशीन है वो ऑब्जॉर्ब कर सके, एंड पैकेजिंग एंड सो ऑन। सो नो WIP विल बी क्रिएटेड, बराबर है। दूसरा, यहां पे जब मोशन होता था तो यहां से 20 मिनट, यहां से 30 मिनट, यहां पे वेटिंग टाइम, क्यू टाइम, यहां पे ये सब का कोई स्कोपेज नहीं है, बिकॉज द मूवमेंट इज सो लेस एंड देयर इज द सेम पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट बिकम्स सो इजियर। यहां पे है ना, द मशीनरीज आर ह्यूज, whereas here the machineries are relatively smaller, so transfer or movement of goods or people becomes very easy and fast, जिसकी वजह से जो मेरा मूव टाइम है ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, and that is what the whole concept of reduced motions on production floor and how benefits the workers। इसका जवाब अब मैं आपको दे चुका हूं थ्रू बाय कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, ग्रुप टेक्नोलॉजी सेटअप कर देंगे। ग्रुप टेक्नोलॉजी मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी मशीन चाहिए उसको एक ही जगह पे एक सेल में ले आओ, इसको कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। बोलो मेरे साथ, एक ही जगह पे अगर मेरे को एक पूरा प्रोडक्ट बनाना है तो मशीन जितनी भी है एक जगह पे ले आओ, सेल 1 में हो गया, ये हो गया मेरा ग्रुप टेक्नोलॉजी। सो ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज करके जो अपना वर्कर है उसको मल्टी स्किल बना के वी विल बी एबल टू इम्प्लाई सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। एट द सेम टाइम, बिकॉज मशीन इतने आजू बाजू में है, मोशन टाइम गेट्स रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट। समझ गए? चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कम यस, हियर वी आर। सो ये अपना हो चुका है 68-69%। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग capable to reduce motions on production floor
Cellular manufacturing is a lean way, lean 5 है बराबर है, is a lean way to enhance productivity. How? By improving the performance in context of time and motion involved in the production. So अपने को performance improve करना है, अपने को क्या करना है, performance improve करना है. So enhance productivity by improving the performance in context of time and motion involved in the production. So this is what we did here. Time, productivity increase, time and motion reduce. Cellular manufacturing is an application of group technology. Public group technology समझा है ना, जितना भी टेक्नोलॉजी एक जगह पे ले आ. In manufacturing, in which all or a portion of firm's manufacturing system has been converted into manufacturing cells. A cluster of machine or processes located in close proximity and dedicated to the manufacturing of family of parts. Dedicated to manufacturing family of parts. In this manner, cellular manufacturing results in reduction of move time by reducing material handling through integrated cell मतलब आसपास में ही है सब, and transit time and using smaller batches, even single unit. So कई बार ये जैसा मैंने बोला वन पीस फ्लो बोलते हैं, तो एक ही सिंगल यूनिट ही बनेगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है. ठीक है, कंटिन्यूइंग. Hence motion, movement of material and product and worker on production is reduced on the production floor. So hence motion या movement of material and worker on production is reduced on the production floor. This may result in reduced queue time because batch size is small, even single piece flow in some cases. This is beneficial to the workers in two ways. One, less motion. Fatigue will also be less. Fatigue means he'll not get tired and it can be done immediately. He'll feel responsible. He'll feel motivated. To the workers after working in a shift of same tenure, if he is a piece rate worker, to get more wages. Now suppose if he is a piece rate worker, so he may also produce more, earn more wages, get motivated. And second, he is working on more than one machine and he may also feel more empowered. So cellular manufacturing leads to a win-win situation wherein organization benefits reduced direct labor cost and worker has heightened sense of participation. So obviously this is what you would want in our organization as well. Clear everybody? So I hope with this we are clear with this fundamental of cellular manufacturing, logically also, pictorially also, correct? Okay, so with this we complete this question. Very important for the exams. Expect a 8 to 10 mark question in such scenario. So RTP question May 21. Hope we are done and dusted and clear. If you want, you can just make this if you want. Up to you. Just pause the video and draw it. Okay. Time to say hasta la vista. I hope the session was useful to you and you are enjoying these RTP sessions as well. Chalo, take care. Keep smiling. Hasta la vista, guys. See you, Sankalp Kanstia. Keep smiling. Anything else? Keep showering your positivity through comments, through likes. Always happy to see them. Thank you.